गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। कैसे हो तुम लोग? ठीक सर, कहाँ चले गए थे सर उतना दिन? इसलिए मैं कॉलेज में कुछ ठीक है टर्म सर। नैक का काम चल रहा था कॉलेज में, इसलिए हम लोग क्लास बंद था। ओ, तो तुम लोग नोट्स जो दिए हैं तुम लोग पढ़े हो उसको? कुछ पढ़ाई किए हो? यस सर देख। कुछ समझ में आया? क्योंकि अब सारा पार्ट न्यूमेरिकल ही है, कुछ कुछ पार्टिंग कहीं कहीं थ्योरी है बीच में। तो क्योंकि ऑनलाइन सॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे। बट तुम लोग को इसमें ज़्यादा करना होगा। समझ में आया? एक तुम लोग को पीडीएफ एक और सेंड कर देंगे हम। मेड इजी का तुम लोग के पास है? नो सर। जो सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव के लिए यूज होता है, जो ओनली सिर्फ सॉल्यूशन पार्ट है। नहीं है? नहीं है सर, भेज दीजिए। ओके, सेंड कर देंगे उस पर। ये शायद मेल पे चला जाएगा, छोटा है, व्हाट्सएप पे भी चला जाएगा तुम लोग का ग्रुप में। सी क्लियरली विजिबल है? देखो हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है। यस सर। फर्स्ट रिवेट बोल्ट एंड पिन कनेक्शन। ओके, इसका कुछ न्यूमेरिकल हम लोग आज देख लेते हैं, इसमें डिस्कस कर लेते हैं। देन वेल्डेड कनेक्शन, टेंशन मेंबर, कॉम्प्रेशन मेंबर, क्योंकि तुम्हारे में ऑल ये सब पढ़ना है। बीम्स भी है, कॉलम्स, बेस एंड फाउंडेशन भी है, प्लेट गर्डर भी है, गैंट्री गर्डर भी है, मेंबर्स कैरिंग कॉमन एक्सियल लोड ऑफ मोमेंट्स। ये पार्ट्स है कि नहीं नहीं पता। इसेंट्रिक एंड मोमेंट कनेक्शन है, प्लास्टिक इलास्टिक डिजाइन भी है, इंडस्ट्रियल लूप ट्रस भी है। ये 12 जो पोर्शन है तुम्हारा सिलेबस में है। ठीक है, तो ये जो पैकेज है तुम लोग को हम शेयर कर देंगे। तुम लोग घर में खुद से थोड़ा सॉल्व करना है इसको। वो जो नोट्स दिए थे उन लोगों से तुम लोग कुछ देखा था? यस सर। क्या उसमें समझ में कुछ आ रहा था? ना सर, मेरा न्यूमेरिकल करा दीजिए। हाँ, तो न्यूमेरिकल तुम लोग थोड़ा सा खुद दे, इसमें भी थोड़ा न्यूमेरिकल है, बट थोड़ा सा तुम लोग को देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो शॉर्ट फॉर्म में लॉन्ग निकाल फाइंड कर लेता है आंसर को। सपोज देखो तुम्हारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली हम लोग सॉल्व किए थे ना एक बार पिछला, एक जो उससे क्लास लिए थे। ये सिंगल बोल्टेड डबल कवर बट ज्वाइंट। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग देख रहे हैं, दिख रहा है क्लियरली, विजिबल है यस सर। सबको? तो सपोज ये क्वेश्चन है, सिंगल बट डबल कवर बट ज्वाइंट is used to connected two plate which are at mm thick। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एक प्लेट के साथ वो कनेक्टेड है, ठीक है, कौन सा, डबल बोल्टेड कवर बट ज्वाइंट। ये डबल बोल्ट इसमें गिवन है। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है?
हेलो, रुको, वेट मेरे 1 मिनट। Okay, use single bolted double cover butt joint used to connect two plates which are 8 mm thick. उसका thickness is 8 mm. Okay, assuming 16 mm diameter bolts of grade 4.6. Use the bolt is a 16 mm diameter and the bolt is grade 4.6 grade bolt and cover plate to be 6 mm thick. Use the cover plate, the 6 mm thick. Calculate the strength and efficiency of the joint. You find the result of the strength and efficiency joint if 4 bolts are provided in the bolt line at a pitch. Okay, you are clearly visible 1, 2, 3 and 4. Okay, this is 4 volts in one line is provided of the 45 mm as shown in figure below. Take the distance of the fastener along bearing direction is 30 mm. ये ओके यहाँ तक सही है, समझ में आ रहा है फिगर? हेलो, यस सर। मेरा आवाज आ रहा है? सर क्वेश्चन में तो 4 बोल्ट दिया हुआ है सर, तो यहाँ पे 4 बोल्ट एक साइड भी और 4 बोल्ट है दूसरा साइड भी। एक्चुअली 2 बोल्टेड है ना, एक्चुअली ये थोड़ा सेक्शन है यहाँ बोल्ट। एक और फिगर देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 बोल्टेड। डबल बोल्ट है ना इसमें यूज हो रहा है, ये सिंगल है बोल्ट, सिंगल डबल बोल्ट या डबल कवर प्लेट सर। सिंगल बोल्टेड डबल कवर दिया हुआ है। या सिंगल बोल्टेड डबल कवर है। ये जो तुम्हारे इसमें बोल्ट दिया हुआ है इसका एक सेक्शन के देखो बीच में बीच में काटा हुआ है ना ये वाला। एक्चुअली ये जब क्लियरली होगा दिखेगा, अगर तुम्हारा अगर इसको एक साइड से अगर एलिवेशन से देखोगे तो ये इसका बोल्ट निकल जाएगा ना, बाहर में निकलेगा टाइट होने के बाद। अगर इस प्लेट को ऐसे देखोगे तो कैसे ठीक है दिखेगा? ठीक है हाँ ठीक है सर। दिखेगा ना। एक्चुअली ये जो दिया हुआ है जो ड्राइंग में, ये जो डॉट डॉट दिया हुआ है ये तुम्हारा यूज किया है, ये तो आफ्टर तो इसके पीछे में दिखेगा ना ये वाला, ये सब बोल्ट आफ्टर टाइट। एक्चुअली ये देखो सेक्शन जो डॉट डॉट काटा हुआ है, सेक्शन काटा हुआ है ना इसका, ये पार्ट का। ये ड्राइंग क्लियर है ना? यस सर। ओके, तो जो भी इसका जो डेटा सॉल्यूशन, फाइंड सॉल्यूशन हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो तुम्हारा इसमें क्या है, जो ग्रेड का जैसा तुम्हारा सब आईएस कोड में गिवन है। ओके, ऑल डिटेल यू आर मेंशन तो आईएस कोड। सपोज यू Fe 410 ग्रेड ऑफ स्टील, अभी करंट में स्टील कौन सा यूज हो रहा है ग्रेड? स्टील का ग्रेड कौन सा होता है, ग्रेड बताओ तो। स्टील का ग्रेड तुम लोग पता है? Fe 250। Fe 250 कैसे दिखता था? क्या बोले सर? 250 जो है वो कैसा दिखता है? माइल्ड स्टील है। वायर माइल्ड वो सर। तो माइल्ड स्टील है सर, और जो 410 है वो तो SYSD स्टील है ना। वो प्लेन रहता था कि कैसा रहता था? 400 410 5 जो है 410, प्लेन रहता, प्लेन सर, प्लेन। हाँ। फिर 410 आया, फिर उसके बाद 500 आ गया, फिर 450 भी आया क्या? फिर 550, फिर 600, फिर 650 भी आ गया, सुनते। Okay, this is a 4Fe 410 grade of a steel fuse equal to 410 megapascal
4 volt grade 4.6 grade you use the FeB equal to 400 megapascal. You already gave and mention in your IS code. ये तुम लोग IS code से देखना पड़ेगा, ठीक है. And the 16 mm diameter bolt is the A and B equal to 157 meter mm square. This is the area of bolt. Okay. Then you use gamma MB. So passive safety factor material bolt is 1.25. It is fixed. Okay, and as gamma M only partially safety factor for the system goal by ultimate stress. Okay, this is 1.25. Okay, this is all are they mentioned it they are given in your IS code. Okay, then the bolt will be in double sharing and bearing. For the calculation of the strength of the bolt in bearing, the thickness to be considered for bearing will be the list of aggregate thickness of cover plate. You find the consider the bearing will the least aggregate thickness of cover plate. You use cover plate in the double butt joint. Then the minimum thickness of the main plates. Because you are given in the thickness of main plate T equal to 8 mm. You are given in your question. Okay, you find the strength of bolt in shear per pitch length. The per pitch length, what do you mean by per pitch length? सर यहाँ पे थिकनेस तो 2 ठो दिया हुआ है सर, 8 mm भी दिया हुआ है, 6 mm भी दिया हुआ है, यूज किसको करना है? Actually use the cover connected plate. First you use, हमने अभी पहले क्या बात किया? हमने बात किया कवर प्लेट के लिए. तो लिखा है ना कि thickness to consider to bearing will be least aggregate thickness of cover plate and the thickness of main plate. The plate thickness is the given, you two plates thickness is given is the 8 mm in your question. The first you find the strength of bolt in the per pitch length. The use the for plate connected is the 8 mm. Regarding the thickness of plate, तुम 8 mm का प्लेट को बोल्ट से उसको कर रहे हो ना, कनेक्ट कर रहे हो, तो उसका जो उसका शेयर फाइंड योर शेयर स्ट्रेंथ द पर पिच लेंथ. तो पिच लेंथ किसको बोलेंगे हम लोग? सेंटर टू सेंटर से बोल्ट का डिस्टेंस. सेंटर टू सेंटर कैसे दिखाओ, हमको ड्रॉ करके दिखाओ इसमें. या गुड. Okay, these are the distance cover center to center. Okay, so you find the share the pitch per length. This formula is given in an IS code. Okay, the VSB, this is the strength of the bolt. Your 2 into A and B area of the fastest side of material bolt. Okay, use and FUB upon 3 gamma MB equal to, then you calculate the find the answer is the 58 kilonewton. तुम लोग कोई कॉपी पेन लिए हो? यस सर. ऐसे ही बैठे हुए हो? लिए. देखो हम सिर्फ तुम लोग ऐसे ही बता Yes, सकते हैं, क्योंकि ये तुम लोग मेहनत खुद तुम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्किल ऐसा है कि यू सेल्फ स्टडी. जितना बार इसको तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा ज़्यादा क्लियर होगा. बस हम लोग इसमें तुमको बता सकते हैं कि इसको ऐसे ऐसे यूज करना है, फॉर्मूला भी तुम्हें को याद करना है, ठीक है. ये थोड़ा स्टिल थोड़ा टफ होता है डिजाइन करना, क्योंकि इसमें थोड़ा फॉर्मूला बहुत ज्यादा रहता है. और सेकेंड थिंग, इसका IS कोड तुमको हमेशा जब भी ये तो प्रोवाइड किया जाता है, वो कंपटीशन एग्जाम हो या तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम हो, IS कोड प्रोवाइड किया जाता है. जो भी डेटा है, स्टिल डेटा है, वो भी सब तुम्हारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है. तो ये कंपटीशन में ले जाने देगा सर? हाँ हाँ, कंपटीशन तब अलाउड आता है जिस दिन स्टील का पेपर, वो डिजाइन का पेपर रहता है ना. आवाज कट रहा है सर. आवाज कट रहा है.
हाँ सर, बीच बीच में कट जेई जा का रहा है। मेंस में एग्जाम Actually, नेट होता है ना, थोड़ा उसमें ले जाने देगा कोड? कहाँ पे? एग्जाम में ना, सेमेस्टर एग्जाम में ना। जेई का मेंस जो होता है ना सर, हाँ 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 हाँ, सभी में अलाउड है, क्योंकि वो खुद ही देता है। स्टील टेबल देगा, आईएस कोड देगा, जिस जिस क्वेश्चन में जो यूज होने वाला उस पूरा चीज दे देता है वो। फॉर्मूला भी दे देता है, जो भी जो तुमको ये जो फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो उसका जो आईएस कोड में सारा मेंशन रहता है, वो तुमको वहां से मिल जाता है। एक्चुअली हम लोग अभी जेपीएससी एग्जाम दिए थे अभी कुछ दिन पहले, 1 month 2 month बिफोर, तो उसमें ये सारा हम लोग प्रोवाइड किया गया था। तो 50% हेल्प तुम्हारा आईएस कोड से हो जाता है। बस तुमको देन क्या करना है, बस तुमको प्रोसेस याद रखना है। इसके बाद क्या करना है, यू ऑल आर डिटेल फाइंड फ्रॉम द आईएस कोड। बस तुम ये इसका स्टेप याद रखोगे ना, तुम लोग क्या करना है कि सॉल्व करना स्टेप में। सपोज आई सॉल्व द फर्स्ट स्टेप, स्टेम द फर्स्ट स्टेप यू द गिवन आंसर, मतलब हम फाइंड कर लेंगे क्या क्या इसमें दिया हुआ है। सेकेंड स्टेप जो फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज पर पिच लेंथ, ठीक है। देन यू फाइंड द bearing per pitch length is the strength of bolt, okay. Then with the strength of plate is the per pitch length, then strength of soil plate of per pitch length। एक होता है नेट, एक होता है सॉलिड, ओके। ये 4 स्टेप तुम्हारा क्लियर हो गया 5 स्टेप में। you step easily, you easy for the solve the question, you divide in the step by step, ठीक है। जो भी मेंस का एग्जाम होगा, जो भी तुम लोग का सेमेस्टर एग्जाम, कोई भी चीज का एग्जाम होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होगा, तो तुम्हारा ये हर चीज अलाउड है। ओके, क्लियर है? यस सर। You then you solve the question, you put the value and solve the answer, you find together 58 kilonewton। तुम लोग सॉल्व करना है इसको, ठीक है। आफ्टर जब क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद लोग इसको प्रैक्टिस करना, हम तुमको ये शेयर कर देंगे तुम लोग, ठीक है। Then you find the strength of bolt bearing per piece length, to find from the BPB equal to 2.5 kV dt equal to FE by gamma MB from the safety factor of bolt, okay. Then you case of the FU will be lesser the FU and TUB. The here KB is a list of the E upon 3D naught। I already discussed upon previous class what is the 3D naught क्या होता है, पता है तुम लोग को ना। हेलो, तो E is equal Yes to sir। 30 upon 3 into 18, okay। Then you find a 0.55, then equal to P upon 3D naught minus 0 point equal to 0.25, you find the get result is the 0.58। Then you FUB upon FU, the FUB is equal to your given is the 400 megapascal for the bolt of the grade, okay, this is 400, okay. Then you get the upon the FU by the 410, you get the result of 0.975, you also take in the value of the 1.0, okay. Then KB equal to 0.55 already you find from the list value of the 3D naught, okay. If you upon if you find the average value of the grade of steel and the grade of bolt, okay, this is a 1। Then you BPB equal to this gives a formula, okay, a 2.5 is a formula is given, this the strength of bolt bearing per piece length, the BPB equal 2.5 I have defined, and this
and the 0.55 value of the kb, okay, and into 16, the 16 is the you're given in the actually 4 or 16 diameter, use the bolt, सर okay, yes, बोलो, सर FU 400 होगा या 410 होगा? क्या क्या बोले, फिर से बोलो, 4 हेलो, इस जगह में 400 होगा या 410 होगा? यस सर। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा, अच्छे से बोलो, सर ये 400 होगा या 410 होगा इस जगह पे? कहाँ पे, हाँ, एफयू भी पॉइंट होगा ना यहाँ, FU है ना सर? सही है, सही है। ये यार एफयू भी, एफयू क्वेश्चन द एफयू, एरिया 1 मिनट, एक्चुअली नहीं, इसमें देखो एक गिवन दिया हुआ है, तुम यहाँ पे देखो, एफयू विल बी लेसर, okay, of the FU and FUV. If you take value of the lesser value of the FU and FUV, your less value is the 400. Then you given the 400. Okay. Actually is a mention. Actually देखो इसलिए यूज कर रहा है क्या, this is a 4 Fe 410 gauge of the steel. This use the steel plate and the 4 bolt of grade 4.6. The FU be equal to 400. Okay. Then there's a lesser value FUV, lesser value we use the FU and FUV in the place of. Okay, so this is the V PB equal to 2.5 into 0.55. You have to mention a KB value, and the 16 is the minimum diameter of the bolt, and 8 is the thickness of plate, and the 400 is the value of FU upon the 1.25 into 10 power minus Q equal to get the value after the calculation 56.32 kilonewton. Okay, the net strength of plate per pitch length. Okay, this is the formula TNB and TDS. Okay, the DS equal to 18 mm. The diameter of hole. The DS is the diameter of hole is equal to already is the mentioned IS code is use the 18 mm. Okay, this is a standard value. Okay, the TNB equal to 0.9 FU upon gamma M1 is AN, and TDS is 0.5 for FU upon gamma M, P minus DS upon T. They give the value 0.9 for and 10 FU and 1.25. Okay, the 45 minus 18 into 18 to 10 power minus Q, they get the value of the 63 kilonewton. Okay, then this is the net strength of the plate pitch length. This is the net. Okay, then you find the strength of solid plate per pitch length. Use the formula of this. Okay, then you getting the value of the 106.27. Okay, इसमें तुमको सबसे ज्यादा फॉर्मूला का है, बट ये फॉर्मूला और यू आर रिसीव गेटिंग फ्रॉम द आईएस कोड. सर, हाँ बोलिए. स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट फार्मूला सही है. हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट का फार्मूला सही सही नहीं लग रहा. क्यों नहीं सही लग रहा, क्या है उसमें गलती, क्या है? AG into F5 by gamma M0. गामा एम ऑन एन, बोलो क्या है उसमें, क्या गलती है बताइए. स्ट्रेंथ जो ऑफ सॉलिड प्लेट का जो फॉर्मूला यूज हुआ है ना सर, 0.9 into F4 by gamma M1 हाँ, एम ऑन पी टी, into P into, हाँ तो ये तो बुक में तो दिया हुआ है AG into F5 by gamma M. क्या क्या दिया बुक में? AG into F5 by gamma M1.
एक्चुअली वैसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि तुम कौन सा यूज कर रहे हो वैल्यू। ठीक है, किसी में कोई बुक में देखते हो कुछ पी टी, कोई कुछ में डी टी, कुछ में कुछ अलग अलग सब यूज करता है। यू सी इन द, यू मैच द बोथ आर, देन यूज द फॉर्मूला। तुम अभी कौन सा एस कोड यूज कर रहे हो? कौन सा बुक देख आई रहे एस हो? एट आई मतलब कौन आठ सा? हाँ वो तो सही है। तो कौन सा? एसके ऐसे दुग्गल। भी- एस के डुग्गल। एक और जो बुक है तुम यस लोग का किसका है, नेगी? एलएस नेगी भी है, लेकिन उसका देखो फॉलो एस उसमें। पे दुग्गल ही कर रहे हैं। हाँ ठीक है, एल एस नेगी में देखना है तुम, ठीक है। एक्चुअली ये जो मेड इजी है मैक्सिमम फॉलो करता है तुम्हारा एल एस नेगी, जो हाईएस्ट जो बुक होता है ना उसको फॉलो करता है थोड़ा। ठीक है, वैसा इसमें कुछ नहीं है, जो तुम्हारा पीटी वैल्यू दिया हुआ है वहाँ पे सेम वैल्यू उसका वही कोड में भी दिया हुआ है, कोड में भी यही फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या दिया? 0.9 एफ वाई अपन गामा एम वन एज इंटू। इंटू एफ वाई बाय गामा एम। नहीं, ये नहीं दिया हुआ है, कोड में पीछे। दिया हुआ है एज इंटू एफ वाई बाय गामा एम। हाँ ठीक है, तो तुम इसको यूज करो ना। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट पर पिच लेंथ। दिस इज यूज इन लेंथ। तुम देखो क्या तुम बोल रहे हो, सॉलिड प्लेट का सिर्फ मत देखो, पर पिच लेंथ देखो ना। दिस द पीटी इज द पर पिच लेंथ, डिपेंड ऑन द लेंथ। तुम सिर्फ देख रहे हो कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट रिगार्डिंग किसके लिए दिया हुआ है वो जी देखो। ठीक है सर। समझे? एक्चुअली ये डिपेंड ऑन द पर पिच लेंथ के लिए नहीं है। सो तुम वही तू खुद बता यस। रहे हो आंसर, तुमको सिर्फ पर सॉलिड प्लेट का बता रहे हो। दिस इज द पर पिच लेंथ, यूज द पीटी। दिस इज द 45.58 जो थिकनेस ऑफ प्लेट into 10 power cube, getting the value of the 106.27. The strength of one joint per pitch length will be the list of the strength per pitch length in shear bearing for the bolts and net strength of plate. Okay, this is the strength of the bolt per pitch length equal to 56.31 kilonewton. Okay, this is the efficiency of joint, that's 56.31 upon 106. ठीक है, और दूसरा जो 100। हेलो। यस सर। यस सर। एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो जा रहा है नेटवर्क इशू। आपका आवाज नहीं आ रहा सर। एक्चुअली नेट चला जा रहा है, तो इधर थोड़ा वेदर खराब है। अभी आ रहा है? हेलो। यस सर। ओके ठीक है, तो यहाँ पे यस एक सर, चीज। अभी क्लियर है सर। ओके ठीक है, तो तुम लोग इसको हमको क्लास के जब खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास को हमको तो बताना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम इशू कोई तुमको आ रहा है सॉल्व करने में। ठीक है, ये तुम लोग हमारा शेयर कर देंगे। ठीक ओके है, इसको बनाना है सर, तुम लोग घर में देखना, एक्चुअली इसको तुम लोग सोल्यूशन करना है। का सॉल्व करना है, तुम लोग को देखना कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। ऐसे तुम लोग को क्लास में तो बता दे रहे हैं, तो तुम लोग अपना वो कर सकते हो, लेकिन इसको प्रैक्टिस तो आवाज कट रहा है सर आपका। लेकिन इसको प्रैक्टिस तो करना होगा ना। हेलो। यस सर, प्रैक्टिस तो करना होगा। हाँ, तो विदाउट प्रैक्टिस कैसे होगा? तो वही है। ठीक है, द सेकंड क्वेश्चन यू सी, design a lap joint between two plates as shown in figure below.
so as to transmit a factor load 70 kN using M16 bolt. Okay, of 4.6 cm gauge 410 grade steel plates. इसमें बताओ तुम लोग, इसमें क्या समझ में आया तुम लोग को? ड्राइंग के साथ अनुसार बताओ। जो इसका प्लेट और बोल्ट का स्पेसिंग गिवन है, प्लेट का विड्थ गिवन है, लैप ज्वाइंट बिटवीन टू प्लेट्स आर शो इन फिगर। जो लैप ज्वाइंट को किया उसका भी थिकनेस तुमको गिवन है इसमें, यही है ना। and factor load of 70 kN using M16 bolts of तो एग्जाम में सर ये फिगर भी ड्रॉ रहेगा कि फिगर सेल्फ ड्रॉ करना होगा? किसी की फिगर तुम ड्रॉ करके आता है, नहीं है तुमको ड्रॉ करना है, इसीलिए बोल रहा है कि तुम उसको समझो कैसे ड्रॉ कर रहा है। इसमें आवाज नहीं मिला सर, क्या बोले फिर से बोलिए। बोल रहे हैं कि ये फिगर तुमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के साथ तुमको फिगर ड्रॉ करना है। अगर किसी में फिगर दिया भी रहता है, किसी में नहीं भी दिया भी रहेगा, तो तुमको खुद से फिगर ड्रॉ करना है, देन सॉल्व द क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है ना कि ट्रांसमिट ए, देखो सपोज डिजाइन ए लैप ज्वाइंट बिटवीन टू प्लेट्स शो इन फिगर। चलो जो लैप ज्वाइंट जो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, ये जो लैप ज्वाइंट दिया हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, लैब्स टू प्लेट लैब्स जो शो इन फिगर, सो ट्रांसमिट ए फैक्टर लोड ऑफ 70 kN, ओके, यूजिंग M16। इसमें क्या होगा कि तुम्हारा फिगर दिया रहेगा। इस क्वेश्चन अगर एक इस टाइप क्वेश्चन आता है तो उसमें तुम्हारा फिगर गिवन रहेगा। समझे? Yes. इसमें Yes, तुमको फिगर गिवन रहेगा। ओके, तो देन given the lap joint is 12 mm thickness is the upper plate and the lap joint is 12-20 mm, then you use the factor load of plate 70 kN, and then plate width is the 80 mm and the bolt spacing you're given, plate to first bolt spacing is 30 mm, then other to other is the 40, then second to third is the 40 and the plate into the 30. So these things are given. So all are the given this in this question, the figure in given. Okay, so how to find? The first you calculate the strength calculation. जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग स्ट्रेंथ कैलकुलेशन ही किए थे, बोल्ट का पर पिच एंड स्ट्रेंथ ऑफ द पर पिच प्लेट का, ठीक है, दोनों का हम लोग स्ट्रेंथ कैलकुलेट किए थे। इसमें भी हम लोग को सेम करना है। तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ कैलकुलेशन? The nominal diameter of the bolt D equal to 16 mm, hole diameter of 16 plus 2 equal to 18 mm. This is clear? Yes. Okay. Bolt a single share has hence share capacity of the bolt is the formula is the given BUS. This is the formula. Okay. Fu upon root 3 Nn upon ANB plus NSASB upon gamma MB. This is the formula is the single share, this is share capacity of bolt. Okay. Then you put the value and get the result. This is F equal to 400 given. Okay, to use the 410 in this case of the FU and FUV. In the case of the taken the value of the minimum is the 400 upon root 3 is the 1 into 151 is the value of the in the given I score. Then you 1.25 is the gamma MB. This is the
partial safety factor for the material of bolt. It is fixed. Then you're getting the result is 27.9. Then same condition, you already discussed the calculate the KB, the similar of the first question. E upon 3 d naught equal to P upon 3 d naught minus 0.25. Then get result of the कितना result? Okay. Then you given FUB upon FU, यही है ना, इक्वल टू 1, हम लोग का 0.9 समथिंग आता है ना, तो गेटिंग द वैल्यू ऑफ द 1, जैसे हम लोग सेम कंडीशन जो एक क्वेश्चन में था, यहाँ पे 0.1 वैल्यू, हाँ, FU upon FU equal to 4 and upon 410, the value get the 1, then same, get the 1, and KB equal to 0.49 after the calculation of the this, after calculation of the this part, to getting the result of 0.49. Okay, getting the 0.49. The UPV equal to 2.5 kV dt FUB upon 1.25. Okay, जो प्रीवियस में हम लोग कैलकुलेट किए थे, then you getting the result of the 75.26 kN is the volt value. The UPV equal to volt value 27.9 kilonewton. Okay, required number of volt equal to प्लेट डिस्टेंस में दिया हुआ है ना तुम्हारा, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्टिव लोड ऑफ द प्लेट 70 किलोन्यूटन, so you getting the result of the required volt 70 upon 27 volt value, so the result is the 3. Okay, 2.5 you average value that getting the 3 volt. Detailing how to lastly the detail mention detailing of the question. Minimum pitch equal to, इसका हम लोग क्या करते हैं, 2.5 into d equal 2.5 into 16 equal to 40 mm. ओके, मैक्सिमम एज डिस्टेंस कितना होता है, 1.5 into 18 equal to 27 mm, क्योंकि होल जो होता है ना इसका 18 से कैलकुलेट किया है. देन प्रोवाइड 3 बोर्ड एज शोइंग द फिगर अबव. हम लोग इसमें क्या निकालना था, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बोर्ड्स, मिनिमम पिच एंड मैक्सिमम एज डिस्टेंस. ओके, ये क्लियर हुआ. इसका तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे? हाँ सर, दे दीजिए. सब सिमिलर क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ इसमें क्वेश्चन तो लिखो. अभी सॉल्व करके दिखाओ, बताओगे ना? लिखो, डिजाइन ए लैब ज्वाइंट बिटवीन, अगेन ज्वाइन करो तुम लोग, ठीक है? अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा 1 मिनट पे. ये तुम लोग